तो अभी हमने देखा सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का मतलब होता है कि फ़ोन का सॉफ्टवेयर चेंज करना। तो अब हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग सीखने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। मेरे इस कोर्स से सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग सीखने के बाद आपको रिपेयरिंग लाइन में आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। तो कारण लोग सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है गुडविल। इसको एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं कि कैसे सॉफ्टवेयर सीखने से आपका गुडविल बढ़ेगा और किस लेवल तक बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर है जिसका फ़ोन पैटर्न लॉक हो गया है और उसके एरिया में 3 शॉप्स है, ए, बी एंड सी। 3 शॉप है, ए, बी एंड तीसरा है राज मोबाइल्स एंड रिपेयरिंग। तो कस्टमर पहले गया ए के पास अपना फ़ोन लेके। ए जो है वो बहुत अच्छा है रिपेयरिंग में, बहुत एकदम मतलब आईसी लेवल तक का हार्डवेयर में वो एक्सपर्ट नॉलेज है उसको, लेकिन उसको सॉफ्टवेयर नहीं आता है। तो पहले कस्टमर गया ए के पास, तो ए ने बोला भाई मैं तो सॉफ्टवेयर करता नहीं हूँ, मेरे को आता नहीं है। तो फिर उसके बाद वो गया बी के पास। अभी ए जो था वो बहुत एक्सपर्ट था, लेकिन बी जो है वो एवरेज पर्सन है और बी को भी सॉफ्टवेयर नहीं आता है। तो बी क्या करता है, कस्टमर से फ़ोन लेता है जैसे, और वो राज मोबाइल्स के पास जाता है, वहां से सॉफ्टवेयर करा के कस्टमर को रिटर्न देता है। तो कस्टमर को जैसे राज मोबाइल उसको 100 रुपए में करके दे रहा है, तो कस्टमर से वो 200 रुपए लेता है और उसको वो टाइम वगैरह देता है कि अभी आप दे के जाओ, मैं आपको शाम को 7 बजे देता हूँ। तो उसमें उसको टाइम भी ज़्यादा लगता है जाने आने में और कॉस्ट भी कस्टमर को ज़्यादा देना पड़ता है। तो फिर कस्टमर बोलता है यार थोड़ा कम कर दो, 200 है, थोड़ा कम कर दो, 150 100 कर दो, या तो थोड़ा जल्दी कर दो। तो कस्टमर बोलता है ठीक है यार, ये तो कम नहीं कर रहा है, टाइम भी उतना ही लगा रहा है, मैं आसपास पूछ के देखता हूँ, अगर नहीं हुआ तो इसी के पास दे दूंगा। तो कस्टमर जाता है फिर राज मोबाइल के पास। वो पहले ए के पास गया, ए ने नहीं करके दिया, बी ने थोड़ा कॉस्ट ज्यादा लगाया क्योंकि वो दूसरे से कराता है। अभी कस्टमर गया राज मोबाइल के पास इंक्वायरी के लिए। राज मोबाइल ने बोला कि भाई 150 रुपये लगेगा, आधे घंटे में हो जाएगा। तो कस्टमर अभी अपना फ़ोन रिपेयर किससे करवाएगा? डेफिनेटली राज मोबाइल से। तो यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पे बात एक्चुअली स्टार्ट होती है। अभी नेक्स्ट टाइम कस्टमर का प्रॉब्लम आता है तो वो किसके पास जाएगा, ए, बी या राज मोबाइल के पास? डेफिनेटली राज मोबाइल के पास जाएगा। भले ही वो हार्डवेयर इशू क्यों ना हो, वो राज मोबाइल के पास जाएगा। और राज मोबाइल जो पर्सन है वो खाली सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट है, हार्डवेयर उसको एवरेज आता है। फिर भी कस्टमर हार्डवेयर का फ़ोन उसके पास लेके जाएगा। अभी कस्टमर को किसी को रिकमेंड करना हो कि किसके पास जाए मोबाइल रिपेयरिंग कराने के लिए, वो किसको रिकमेंड करेगा? राज मोबाइल्स को रिकमेंड करेगा। तो इस चीज को बोलते हैं गुडविल। ये एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल में आपको बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट दिखाता है आपके बिजनेस में और बहुत सारे कस्टमर बना के देता है। तो पहला पॉइंट तो है कि हमको रिपेयरिंग, सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग सीखना क्यों चाहिए, क्योंकि इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल बढ़ता है। मनी तो है ही है, पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुडविल। अगर आपने हार्डवेयर में परफेक्ट हो चुके हैं और हार्डवेयर में काम कर रहे हैं लेकिन आपको सॉफ्टवेयर नहीं आता है, तो आपको गुडविल की बहुत प्रॉब्लम होगी। पहला पॉइंट है गुडविल। आपको गुडविल एनी टाइम, आप कुछ अगर नया चीज़ या एक्सपर्ट चीज़ किसी भी लाइन में सीखते हैं तो आपका अपने एरिया में गुडविल बढ़ता है। दूसरी चीज़ है मनी। आप कम इन्वेस्टमेंट में कम टाइम में सॉफ्टवेयर से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो वो कैसे कमा सकते हैं और कितना ज़्यादा कमा सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हार्डवेयर रिपेयरर हैं और आपको एक 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है और आप उसमें एक्सपर्ट हैं, तो आप एक दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 to 7 फ़ोन रिपेयर कर सकते हैं। आईसी लेवल का हो, कॉम्बो का हो या कुछ भी हो, आप 6 to 7 फ़ोन से ज़्यादा नहीं रिपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर में आपको बहुत ज़्यादा फोकस लगता है कि आप जब भी फ़ोन खोल रहे हैं तो उसमें आपका बहुत फोकस होना चाहिए। और ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है कि वो इतने ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता। कोई एक्सपर्ट पर्सन है, एकदम ही मैक्सिमम एक्सपर्ट पर्सन है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो एक दिन में 10 फ़ोन रिपेयर कर सकता है। उससे ज़्यादा फ़ोन रिपेयर करना
एक नॉर्मल बीन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर आपको कम समय लेगा और कम आपका फोकस भी लगेगा उसमें। आपको क्या करना है, बस फाइल डाउनलोड करनी है और आपको टूल यूज करना है। आपको एक बार जैसे सॉफ्टवेयर समझ गया, आपका पूरा काम बस कंप्यूटर करेगा, आपको खाली बटन दबाने हैं। एक दिन में एक पर्सन 10 हार्डवेयर के फोन रिपेयर कर सकता है, पर यहाँ पे एक दिन में एक पर्सन करीबन 100 सॉफ्टवेयर के फोन रिपेयर कर सकता है। तो और हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही आपने एक बार कस्टमर का कॉम्बो चेंज कर दिया, तो आपको दूसरी बार चेंज करने के लिए वापस से आपको कॉम्बो लाना पड़ेगा, उसमें आपको वापस से अपना पैसा डालना पड़ेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर में आपने एक बार सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, तो आप उसको एक बार यूज़ करो या 100 बार यूज़ करो या 1000 बार यूज़ करो, आप उसको कितने बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पहला तो लगेगा कम समय और दूसरा है कम इन्वेस्टमेंट, और आपका आउटपुट होगा, ज़्यादा काम कर सकते हो उसमें। इसलिए ज़्यादातर लोग जिनको सॉफ्टवेयर आता है वो अपने आसपास के जो शॉपकीपर होते हैं उनका भी सॉफ्टवेयर करना स्टार्ट कर देते हैं होलसेल में। आप ऐसा बहुत रेयर देखेंगे कि कोई पर्सन जिसको हार्डवेयर आता है वो अपने आसपास के दुकानदारों का हार्डवेयर करना चाह रहा है या उनसे जाके बोल रहा है कि भाई मैं आपका हार्डवेयर भी कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसके पास खुद ही बहुत ज़्यादा काम होता है उस हार्डवेयर रिलेटेड। लेकिन सॉफ्टवेयर उसके पास करने की ताकत बहुत ज़्यादा है। वो एक पर्सन 10-10 लोगों के दुकान शॉपकीपर्स के सॉफ्टवेयर वो खुद अकेले कर सकता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर सीख गए हो तो आपको कम समय में कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा भी मिल सकता है, अगर आप अपना मार्केटिंग अच्छे से कर पाओ, आसपास के दुकानदारों को अप्रोच कर पाओ। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है कॉन्फिडेंस। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो एक्सपर्ट है रिपेयरिंग में, हार्डवेयर में, आईसी लेवल में, ईएमएमसी में, हर एक चीज में एक्सपर्ट है, लेकिन उनको सॉफ्टवेयर नहीं आता है और इस कारण वो अपने सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स दूसरे के पास लेके जाते हैं। एंड मैंने उनको देखा है वो एक्सपर्ट होने के बाद भी जो उनसे कम नॉलेज वाले हैं, जो खाली सॉफ्टवेयर जानते हैं, उनसे वो हार्डवेयर रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कैसे होगा। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। सपोज आपके पास एक फोन आया जिसपे है लोगो इशू, आपने लेके गए भाई राज कम्युनिकेशन के पास, उसको दिया भाई सॉफ्टवेयर मार दे, और वो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से सॉल्व हुआ ही नहीं। तो कस्टमर को तो आपको फेस करना है। कस्टमर आपके बिहेवियर और बातों के तरीकों से उसको पता चल जाएगा कि आपने वो सॉफ्टवेयर नहीं किया है, आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस है। और उसी जगह पे आपने अगर वो काम किया होता था और आपसे वो नहीं होता था, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता था कस्टमर से बात करने के लिए। और महीने में ऐसे 4-5 बार भी हो रहा है कि आप किसी को फोन दे रहे हैं, वो सॉल्व नहीं कर रहा है और उसका एक्सप्लेनेशन आपको कस्टमर को देना पड़ रहा है। अभी आप डायरेक्ट कस्टमर को नहीं देंगे एक्सप्लेनेशन, आप क्या करेंगे, राज कम्युनिकेशन के पास जाने के बाद फिर दूसरे दुकानदार को सॉफ्टवेयर के लिए देंगे, फिर तीसरे को देंगे। तो कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि आपको रिपेयरिंग अच्छे से नहीं आती है, आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कि आप खुद एक रिपेयरर है और दूसरे दुकानों के पास जा रहे हैं बार बार। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर आता है, आपके पास कंप्लीट नॉलेज हो जाता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, तो आपके अंदर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये था मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट। और इसके आगे हम फर्स्ट जो 3 लेक्चर्स है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% लोग ये 3 लेक्चर्स का नॉलेज ना होने के कारण 10-10 साल से सॉफ्टवेयर नहीं सीख पाए हैं। सॉफ्टवेयर सीखना 3 दिन का कोर्स है सर जी, आप 3 दिन में एकदम पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। बेसिक सॉफ्टवेयर जो 90% आप जो फोन रिपेयरिंग करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के, वो बस आप 3 दिन में सीख सकते हैं। लेकिन उनको खाली ये जो बेसिक थियरी नॉलेज होता है 3 दिन का, वो नहीं होता है, इसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसके बाद जो 3 लेक्चर आने वाले हैं, आप उनको मिस मत करना, फास्ट फॉरवर्ड मत करना, वो आराम से देखना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले वो थियरी है, चौथे डे से हम लोग पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एंड थियरी मिक्स में स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये जो 4 दिन है स्टार्टिंग के, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही थियरी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको रिलेट कर पाएंगे। थियरी है फिर भी प्रैक्टिकल नॉलेज से आप उसको रिलेट कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।